हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवालिनी टैरो ट्रिपल वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और चलिए आज करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की रीडिंग कि इस वक्त इस समय क्या कुछ वो सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके थॉट्स हैं और क्या कुछ उनके नेक्स्ट एक्शन में होगा। ओके, सो आप लोग जानते हैं कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट जिनके साथ भी करती है प्लीज़ उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, और जिनके साथ नहीं करती है आप लोग प्लीज़ गाइडेंस को एक्सेप्ट करिए और बाकी सारी चीज़ों को स्किप कर दीजिए। तो चलिए, जब तक कार्ड शफल होते हैं तब तक आप लोग अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनको विजुअलाइज करिए, और अगर विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं तो आप लोग उनका नाम लीजिए, बार बार चार्टिंग करिए ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर पाए। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम, और शुरू हो जाते हैं रीडिंग के लिए। ओके, प्लीज़ गॉड डिवाइन ईश्वर इस जगत के परम पिता परमात्मा प्लीज़ मदद करिए, कार्ड्स के थ्रू हमें मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में पता चले। फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, Temperance, and Wheel of Fortune, and one more card, The Chariot. ओके, आई होप आपको ये कार्ड्स बहुत क्लैरिटी से दिख रहे होंगे। हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे, बट उससे पहले हम इनको आपको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि कार्ड्स में क्या आया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक की, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे साइंस की बात करें तो कप्स है यानी कि वाटर साइन है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और यहाँ पे साथ में ही पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एंड 3 मेजर अरकाना आई हैं, टेम्परेंस है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, और साथ में द चैरियट की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, यानी कि कैंसर है एंड सेजिटेरियस यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर अरकाना में साइंस की बात में आए हुए हैं। ठीक है, सो आई होप आपको साइंस समझ में आ गए होंगे। बट द व्हील ऑफ फॉर्चून है तो यहाँ पे ऑल ओवर सभी साइंस की मेजॉरिटी है, सभी साइंस यहाँ पे हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं क्या है इनकी कुछ करंट फीलिंग्स। सो फाइनली अभी 5 ऑफ कप्स के हिसाब से आपके पर्सन इस समय काफ़ी उदास हैं, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सैड पोजीशन पे हैं, जहाँ पर वो किसी भी इंसान से बात करने के इच्छुक नहीं हैं, और इस समय फुल फोकस्ड हैं अपनी करियर लाइफ पे। उनको अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो शायद उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो सही नहीं हो रही हैं उन पे फोकस करने की इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वो यही कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं। और वैसा क्यों है, शायद उनकी लाइफ में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो सही नहीं हैं, इस वजह से वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से इस वक्त फोकस्ड हैं। इनकी लाइफ की जो साइकिल है वो एक तरह से कर्मा जो है वो पूरी तरह से चल रहे हैं, बार बार अप्स एंड डाउन्स, अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सैड है। इनकी लाइफ में अभी कुछ भी एकदम परफेक्टली नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी एक हर्मिट की एनर्जी होती है और एक गिल्ट की एनर्जी होती है। तो इस समय इनको कहीं ना कहीं गिल्ट है, हो सकता है कि आपका कांटेक्ट ना हो यहाँ पर, कुछ ऐसे यहाँ पे जो देख रहे हैं व्यूवर्स, उनका हो सकता है कुछ ऐसे लोगों का जिनका कांटेक्ट ना हो। सो इस वजह से भी वो काफ़ी इस समय परेशान लग रहे हैं, क्योंकि वो अभी किसी से भी बात करने के इच्छुक नहीं है। एक ऐसा पर्सन जो पूरी तरह से खुद को रिजर्व रख रहा है, जिसने पूरी तरह से अपने आप को अपने मन में ही, अपने अंदर ही बसा कर रखा हुआ है। सो एक ऐसा पर्सन है जो फुल फोकस्ड है अपने करियर पर, जो किसी से बात ना करके अपने आप को रिजर्व रख के अपनी लाइफ में अपनी लाइफ के सिचुएशंस में उलझा है, अपनी लाइफ को एक बैलेंस आउट कर रहा है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो चाह रहा है कि किस्मत का पहिया एक बार फिर से घूमे और गुड लक उसकी लाइफ में आए, और साथ ही में वो आपके साथ
कहीं ना कहीं एक्शन लेने के मूड में भी है। वो चाहता है कि वो आपकी लाइफ में एक्शन ले, आपके पास आए, क्योंकि चैरियट एंड द बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स दोनों ही आया है। तो ये दोनों ही एनर्जी एक्शन की होती है, और वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात है कि अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ की प्रॉब्लम है तो इस चीज़ को छोड़कर, इस चीज़ को ख़त्म करके वो आपके पास आ सके। हम क्लैरिफाई करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ बताइए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सो डेफिनेटली यहाँ पे नॉन कम्युनिकेशन है। बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉक्ड हैं, या तो उनकी बातचीत नहीं हो रही है। इस बातचीत ना होने के कारण वो आपसे, वो बहुत ज़्यादा सैड है, और वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक मूवमेंट चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि आपसे बातचीत हो जाए, इस वजह से बहुत ज़्यादा ही वो परेशान है क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली ही वो आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर आपने कहीं ब्लॉक्ड करके रखा है तो वो चाह रहे हैं कि आप उनको अनब्लॉक कर दो, आप उनसे बात करो, ताकि वो इस एनर्जी से निकल सके। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई करिए पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, क्या फाइनेंशियल इश्यूज़ की प्रॉब्लम है। पेज ऑफ कप्स, यस, पेज एंड पेज की एनर्जी को पेज ने ही क्लैरिफाई किया है, सो फोकस्ड फुल ऑन है। पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स को आप लोग देखेंगे तो जिस तरह से ये बंदा अपने एक साइड पे वो अपने करियर पे फोकस्ड है, और दूसरे ही साइड में वो अपने लव पर भी फोकस्ड है। वो दोनों तरफ भी फोकस्ड है, क्योंकि वो दोनों ही चीज़ें उसकी लाइफ में नहीं है। ना होने के कारण इस वजह से वो पर्सन बहुत ज़्यादा ही फोकस्ड है कि किसी तरह से कुछ ऐसा हो जाए कि इन दोनों ही चीज़ों में मेरी लाइफ में बैलेंस आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मैं आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियली अबंडेंट करके आपको एक प्रपोजल दे सकूँ। कुछ ऐसी एनर्जी में है, लेकिन वो ये सारी बातें मन ही मन में सोच रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, तो इसीलिए आपको पता भी नहीं चल पा रहा है। पेज की एनर्जी है, तो हो सकता है कि वो आपसे एज में छोटे हों, और अगर एज में छोटे नहीं हैं तो मे बी अनमेच्योर थे, और इस अनमेच्योरनेस के कारण आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रायता फैल गया। राइट, टेम्परेंस की एनर्जी देखते हैं क्यों आई है। 2 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली बैलेंस नहीं है। मतलब लाइफ में इतना ज़्यादा सिचुएशन फैली हुई है कि एक तो फाइनेंशियल इश्यूज ऊपर से साथ ना होना, और उसके बाद भी रिश्तों में एक बैलेंस ना हो पाने के कारण इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस ओर जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं। पहले अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को ठीक करें कि पहले इस रिलेशनशिप को ठीक करें। तो एक हीलिंग की एनर्जी है, और एक हीलिंग चाहिए इनको। प्लीज़ आप लोग मेडिटेट करके इनको हीलिंग भेजिए, ताकि ये इन सब चीज़ों से निकल पाएँ। इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी में है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है, क्लैरिफाई करेंगे हम। 6 ऑफ वैंस की एनर्जी है। सो फाइनली जो ब्लॉकेज हैं वो ख़त्म हो रही हैं यहाँ पर। तो चाहते हैं ब्लॉकेज ख़त्म होना, और ऐसा होगा भी, क्योंकि फॉर्चून डेस्टिनी का साथ मिल रहा है। इस वजह से ब्लॉकेज ख़त्म होने की एनर्जी है, वो आपके पास आना चाहते हैं। एंड चैरियट क्यों है, किंग ऑफ वैंस एंड अगेन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि वो एक्चुअल में आपके पास आना ही चाहते हैं। बार बार वही, अभी मैंने जब क्लैरिफाई किया, फर्स्ट कार्ड मैंने जब यहाँ पे स्प्रेड किए थे तब भी यही एनर्जी आई थी, सेकंड बार जब मैंने क्लैरिफाई किया है तब भी यही एनर्जी आई है। सो ये एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक मोहर लगाती है, एक ठप्पा लगाती है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, डेफिनेटली आना चाहते हैं। एंड 6 ऑफ वैंस की एनर्जी आई है, जो इस बात को ऑलरेडी क्लैरिफाई कर रही है कि वो आपके पास आना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे कार्ड्स के हिसाब से तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से पता चल पा रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। चैरियट, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि आपके पास आने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और साथ ही में वो ऐसे ही नहीं आना चाहते, वो एक तरह से पूरी तरह अबेंडेंट होकर, पूरी तरह से फाइनेंशियल इश्यूज़ को ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं। पर ये सारे इनके विचार हैं। अभी एक्शन यहाँ पर ये लेना चाह रहे हैं, बट कब तक लेंगे इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। हालांकि व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर होता है, तो आप ऐसा कह भी सकते हैं कि 10 डेज़ या 10 मंथ्स या 10 वीक्स भी हो सकता है। बट हाँ,
कॉल एंड मैसेजेस आने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। जिन लोगों की कॉल नहीं आ रही है या ब्लॉकेज हैं, वो ब्लॉकेजेस ख़त्म होने की पूरी संभावना यहाँ पर लग रही है। ओके, सो अगर मैं इनके विचारों की बात करूँ तो डेफिनेटली इस गिल्ट से निकलने की एनर्जी में है जो इन्होंने अगर आपके साथ फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण आज की एनर्जी में सबसे ज़्यादा मेजर यहीं पे है, क्योंकि कोई भी सोर्स नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकती उन्होंने आपको धोखा दिया है। कोई भी ऐसा वैंस नहीं है, सिर्फ 8 ऑफ वैंस एंड 6 ऑफ वैंस की एनर्जी है, जो कि दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड होते हैं। तो कुछ भी ऐसा धोखे का कुछ भी सिनारियो नहीं है, अब ना ही थर्ड पार्टी का कोई सिनारियो है। तो जो नहीं है तो नहीं है, तो मैं ज़बरदस्ती इसमें थर्ड पार्टी और धोखा नहीं डाल सकती। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिख रही हैं और आपकी लाइफ में उनकी खुद की कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनको वो सुधार नहीं पाने के कारण आपकी लाइफ में एक सिंपल सा ब्रेकअप है या बातचीत बंद है, कुछ ऐसा सिचुएशन है। तो वहाँ से निकलने की एनर्जी में है, इनको गिल्ट है इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है, और वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अबेंडेंट हो जाएं तो आपके पास आएँ। और डेफिनेटली वो आएंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स है, बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ वैंस है एंड 8 ऑफ वैंस है। सो डेफिनेटली इस बात की मोहर है कि वो आपके पास आएंगे, बातचीत होगी, ब्लॉकेज खुलेंगे। फिर भी हम मेजर अरकाना से निकालते हैं कि क्या कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में आ सकता है। हर्मिट की एनर्जी अगेन, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है और प्लीज़ आप लोग हीलिंग करिए ताकि वो इस हीलिंग से निकल सके और जल्द से जल्द आपके पास आ सकें। मैजिशियन, हीलिंग की एनर्जी डेफिनेटली, मैंने मेडिटेशन की बात करी और मेडिटेशन का ही कार्ड आया है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। सो इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा ये मेरे व्यूवर्स को है। प्लीज़ आप लोग मैनिफेस्ट करिए, जितना मैनिफेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा हीलिंग होगी, उतना ही ज़्यादा उतनी ही तेज़ी से वो पर्सन आपके पास आएगा। ओके, 1 मून कार्ड एंड द एम्परर, डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी देंगे वो। इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की आशाएं पूरी हैं और वो आपको देना भी चाहते हैं, बट कुछ सिचुएशंस, कुछ रायते को कंप्लीट करने के बाद। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव चीज़ को लीजिए। अगर रेजोनेट नहीं भी करती है तब भी मैनिफेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे धोखा हुआ है, इट्स ओके, आप मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्ट करने से, मेडिटेशन करने से आपकी खुद की हीलिंग होती है, आपके खुद के ब्लॉकेज ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग रेजोनेट कर जाए, अरे ये तो मेरी रीडिंग नहीं है, ये तो बहुत अच्छा बोला गया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, बट जो गाइडेंस है उसको एक्सेप्ट करिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में बहुत ताकत होती है। जितना ज़्यादा आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप पीसफुल हो जाएंगे, और जितना ज़्यादा आप पीसफुल होंगे सामने वालों को फॉरगिव कर पाएंगे, माफ़ कर पाएंगे, तभी ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। हर एक व्यक्ति को खुश होने का पूरा अधिकार होता है, और स्पेशली तो जब इंसान प्यार में होता है। वो बात अलग है कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला, धोखा मिला, वो सारी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ मेरे लिए अच्छी हो सकता था आगे जाकर वो चीज़ उससे ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती। उससे बेटर था कि चीज़ें अपने आप वहीं से ख़त्म हो गई। बट मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, ईश्वर की आराधना करना हमारी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। हम जितना ज़्यादा कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा ही ईश्वर के नज़दीक होंगे, उतना ज़्यादा अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएंगे। सो आई होप इसी नोट पे मैं एंड करती हूँ ये रीडिंग। प्लीज़ रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नई रीडिंग के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय।